हमने अपने आप को ही इस्तेमाल होने दिया, एड के लिए हम उनकी रेपुटेशन को कुर्बान किया, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। कोई और मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान की पस्ती के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद को इस्तेमाल होने दिया, पैसे के लिए कौमी मुफाद के खिलाफ खारजा पॉलिसी बनाई, इमदाद और डॉलर के लिए मुल्क की साख को कुर्बान किया, खुद ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने ऊपर मुसल्लत कर दी। नज़र में पाकिस्तानी अवाम के मफादात नहीं बल्कि डॉलर थे। PTI हुकूमत में दुनिया का पाकिस्तान के बारे में नजरिया और रवैया बदल गया है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मजहबी तौर के ऊपर मुतशद्दिद पॉलिसीज़ के हामी हैं, वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मौलाना का इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। PTI ना रही तो कोई कौमी जमात नहीं रहेगी। हुकूमत जब भी मुश्किल में हो, मरियम नवाज कोई बोंगी मारकर मसला हल कर देती हैं। जरदारी साहब की बातों से लगता है उनकी डील नहीं हुई, ये उनकी ख्वाहिश है। बिलावल और मरियम नवाज जैसे सियासी दोनों की कोई औकात नहीं। फवाद चौधरी के एक तीर से 3 शिकार। मुल्क में सब अच्छा, ऑपोजिशन शोर मचाती है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। मरियम नवाज जैसे बोने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली है। इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में निशान इबरत बन गई। इमरान खान थोड़ी सी जो इज्जत है बचाकर अवाम की जान छोड़ दें। बदतरीन महंगाई नहली पर उनके साथ यही होना था। PTI वाले अवाम में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाएं। मरियम नवाज का मशवरा कहा, JUI की कामयाबी हमारी कामयाबी है। मौलाना को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म के लिए नामजद किया तो पूरी सपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गलत उम्मीदवारों का चुनाव शिकस्त की वजह बनी। इमरान खान का एतराफ। वजीर आज़म का कहना है बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में गलतियां की जिसकी कीमत चुकाना पड़ी। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली की खुद निगरानी करूंगा। PTI अब खत्म हो रही है, एहसन इकबाल का दावा। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में हर तरफ करप्शन अरूज पर है। चेयरमैन नैब को डेली वेजेस मुलाजिम करार दे दिया। कहा नैब चेयरमैन का एहतसाब जरूर करेंगे। आज भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल है। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना है अभी इंतजार करें। जब इंतखाबी नतायज मुकम्मल हुए तो PTI आगे होगी। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफ्तर को सियासी तौर पर लॉन्च कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की शिकस्त इबरतनाक। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा PTI का गढ़ था, वहाँ के निस्फ अजला ने अपने मूड का बता दिया। PTI हुकूमत ने गरीबों पर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं। सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। 2013 के बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने के लिए तरमीम की। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की शिकस्त इबरतनाक। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा PTI का गढ़ था, वहाँ के निस्फ अजला ने अपने मूड का बता दिया। PTI हुकूमत ने गरीबों पर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं। सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। 2013 के बल्दियाती निज़ाम को बेहतर किया। उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आजकल इमरान खान ये गुनगुना रहा है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं इमरान खान आज कल ये गाना गाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का वोट सही बॉक्स में गिरा और फैसला ठीक आया। बेटे के शादी में गानों की भी तारीफ की।
खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून ने बगलें बजाई, जहां से उसका सफाया हो गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन की स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। हुकूमत अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करेगी। बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का पार्लिमानी वोट मुअत्तल, शिकस्त की वजूहात क्या, जानने के लिए पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब। कमेटी ने वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान को भी बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद पीटीआई को पंजाब की फिक्र, हुक्मरान जमात को मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश। मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात में जाना दुरुस्त फैसला नहीं। पीटीआई के अरकान ने पंजाब असम्बली की सूबाई सतह पर कायम कमेटी को सिफारिशात। आज़ाद कश्मीर में 6 माह के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म, 45 दिन में नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ कराने का भी हिदायत। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 2 हिस्सों में तकसीम। लाहौर समेत अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी, दीगर 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। सूबाई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन पेश कर दिया। कोरोना वायरस में कमी, पंजाब में मार्केट्स पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करने का फैसला। तमाम कारोबारी मराकज़ हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी, फैसले पर अमल दरामद आज से होगा। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। एफआईए ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के 45 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। बेनामी अकाउंट्स के जरिए शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में 16 अरब 34 करोड़ रुपए जमा कराए गए। एफआईए का मौक़िफ़। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान गनी चीमा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर तबीयत नासाजी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नहली के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। इसहाक डार की बतौर सेंटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। नैब रूल्स का ड्राफ्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। नैब रूल्स का ड्राफ्ट हतमी नहीं, इसे पब्लिक ना किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा, 22 साल से नैब रूल्स के बगैर लोगों के खिलाफ केस कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह हिलपोटो के रिमार्क्स। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। CMV4 केबल कटने से इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट की कमी आ गई। CMV4 इंटरनेट केबल की मुरम्मत में वक्त लगेगा। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी का कराची में इंतकाल। ब्रेन हेमरेज के बायस निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर ताहिर शमसी ने 1995 में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ कराया। कोरोना से मुतासरा मरीजों के प्लाज्मा से इलाज भी दरियाफ्त किया। कराची में दिल का सबसे बड़ा अस्पताल बंद। कौमी इदारा बराए कल्ब के मुलाजमीन एहतजाज पर वार्ड्स और दीगर शोबों का बाइकआउट। मरीज और तीमारदार शदीद परेशान। वाजबात न मिलने पर कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन का भी एहतजाज। कोयटा में गिरफ्तार डॉक्टरों और पैरामेडिक्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिमान ने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज भी जारी। सर्दियों में चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। मुल्क भर में गैस नायाब, खाने के औकात में भी ना मिली। मुतबादिल ज़राए भी महंगे, आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। पीपल्स पार्टी सेंटर शहरी रहमान की गैस बहरान पर तशवीश कहती हैं तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने के बावजूद तबाही, सरकार गैस की फ्राहमी को यकीनी नहीं बना सकी।
वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर एजाज आलम की सरबराही में मसीही बरादरी के वक्त की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कमीशन बनाया जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक और मकबूल शेख की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, तमाम इस्लामी ममालिक बाहमी इख्तलाफात भुलाकर अफगानिस्तान की मदद करें। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान रवाना। 30,000 गजाई पैकेजेस और 10,000 गैर गजाई पैकेजेस शामिल। अफगानिस्तान में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। अमरीका में ओमिक्रॉन से पहली हलाकत रिपोर्ट। 73% मरीज ओमिक्रॉन से मुतासिर। बरतानिया में भी सूरत हाल खराब। लंदन के अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया। जर्मनी ने सफरी पाबंदियां आयद कर दी। आलमी इदारा सेहत का ओमिक्रॉन के फैलाव पर तशवीश का इजहार। अमरीका की शुमाली रियासतों में शदीद जल्जला। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले से घरों और दुकानों में रखा सामान झूलता रहा। कौमी तराना के खालिक हफीज़ जलंधरी की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नुमाया खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।